हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का संस्कृत सिलेबस का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला अध्ययन है संस्कृत भाषा का परिचय, प्रकृति विशेषताएं एवं उनकी ध्वनि आकारिकी और वाक्य विन्यास। मतलब संस्कृत का परिचय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ध्वनि क्या है, मतलब ध्वनियाँ कहाँ से आधारित हुई, आकारिकी क्या है, क्या कार्य थे उसके, वाक्य विन्यास और उससे कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, संस्कृत साहित्य क्या है। सब चीज़ों में सबसे पहले यही पूछा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के बारे में आपने सुना होगा, इंग्लिश साहित्य के बारे में सुना होगा, वैसे ही संस्कृत साहित्य क्या है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है सर्वशक्त भी होता है, वो दीर्घ जीव भी होता है, अविश्वर और महत्वपूर्ण भी होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो फर्स्ट जो है वो आपका होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद सेकंड आपका है संसार का मूल तत्व। मैं क्लियर कर देती हूँ इसको थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को समझ में आए। संसार का मूल तत्व निम्नलिखित में से किससे अभिभूत है। तो किससे अभिभूत है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम से। सत्यम से शिव माने शंकर जी के उस वचन से, और सुंदरम माने जो सुंदरता से वर्णित है। आप ये जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है, इसलिए इसकी उत्पत्ति करो या मरो से नहीं, बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ से नहीं। ये एक प्रमाण है जो मोदी जी ने बनाया था। और करो या मरो एक सेंटेंस है जो हिंदी का है, जिसमें जो है जो हमारे देश के वीर थे उन्होंने बोला था। और सत्यम शिवम सुंदरम ये हमारे संस्कृत का लेख है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सत्यम शिवम सुंदरम। थर्ड आपका है संस्कृत भाषा किस हिंदू देवता के मुख से उद्धृत हुई है। तो ब्रह्मा देवता के मुख से उद्धृत हुई है। कैसे, क्योंकि ब्रह्मा देव जो थे वो सरस्वती माता के वेद से ही जुड़े हुए हैं। सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं, उनके पति कौन है, ब्रह्म है, इसलिए क्या राइट होगा, ब्रह्मा आपका राइट होगा। फोर्थ आपका है रूप विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रूपिम के विभिन्न व्याकरणिक रूप निर्माण में बढ़ाने वाले सम्यात्मक रूप का अध्ययन किया जाता है। रूप स्वानिमिकी है, उपयुक्त परिभाषा है किसका, आचार्य चाणक्य का, मनीषी मनु की, साइमन पीटर की या R.A. हल की। तो साइमन पीटर होगा। कैसे याद रखेंगे आप, जैसे स्वामिनिकी लिखा हुआ है तो स्वामिनिकी में स्वा लगा हुआ है, और कोई सेंटेंस में आपका नहीं लगा हुआ, जैसे चाणक्य में नहीं लगाया, मनु में नहीं लगाया, हाल में नहीं लगाया, लेकिन साइमन पीटर में सा लगा हुआ है, इसलिए स्वामिकी से क्या हो जाएगा, साइमन पीटर हो जाएगा। एंड फिफ्थ ऑप्शन है आपका, इसे साइमन, इससे ज़रूर याद रखिएगा, स्वामिनिकी है अगर तो सा से ही क्या हो जाएगा, साइमन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि स्वामिनिकी से साइमन होगा, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा साइमन पीटर। प्राचीन काल में शिक्षण का माध्यम मौखिक था। मौखिक भाषण में किसका विशेष महत्व होता है। तो किसका होता है विशेष महत्व, संस्कृत का प्राचीन काल में शिक्षण माध्यम मौखिक ही था। मौखिक माने बोलकर ही सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता था। मौखिक भाषण में किसका विशेष महत्व होता है, किसका विशेष महत्व है भाई, मौखिक माने तो होता है बोलना, और बोलना किससे होता है, उच्चारण से। अगर आपका उच्चारण सही है तो सारी चीज़ सही है। वो ना संस्कृत से है, ना वेद से है, ना ऋषियों के आश्रम से है, सिर्फ किससे है, मौखिक, सिर्फ उच्चारण से जुड़ा है, इसलिए आपका राइट आंसर किससे चला जाएगा, उच्चारण से। 6 है आपका 7वीं शताब्दी में जयपुर के राजा जयसिंह ने वेदशाला का निर्माण निम्नलिखित में किस स्थान पर करवाया था। 17वीं शताब्दी के जयपुर के राजा जयसिंह ने वेदशाला का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर करवाया था। तो उज्जैन नहीं होगा, वाराणसी नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, उपयुक्त सभी स्थानों पे होगा, क्योंकि वो राजा थे, वो कहीं भी निर्माण करा सकते थे। उसके बाद आपका 7 पॉइंट है पंचम वेदा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो पंचम वेदा भरत हरित संहिता को नहीं कहा जाता है, रामायण को नहीं जाता, चरक संहिता को नहीं जाता, किसे कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। पंचम वेदा किसे कहा जाता है, महाभारत को। अब पंचम वेदा में कैसे आप याद रखेंगे कि महाभारत है, देखिए किसी में भी माँ नहीं आ रहा, ना भरत संहिता में आना, ना रामायण में, ना चरिका संहिता में, पंचम लिखा है, तो पंचम में आखिरी में माँ आ रहा है ना, तो माँ से आप याद रखेंगे कि
भारत। ठीक, जिनको अगर कॉमन सेंस की ज़रूरत है तो पंचम वेदा के जगह किससे, पंचम से महाभारत। पंचम माँ आखिरी आया तो माँ पहले से ही महाभारत आप ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं 7 क्वेश्चन आपके लिए अभी दे रही हूँ, बाकी आपको कल बताती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपको चैनल सही लगा तो उसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।